नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 19 प्रदर्शनी का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पाठ की ओर। 19वां पाठ प्रदर्शनी। सलमा ने कहा, सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम नहीं मिली। सुजाता ने कहा, हाँ सलमा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना, मैं उसको लेकर प्रगति मैदान चली गई थी। वहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तुम साथ होती तो और मजा आता। हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का अर्थ होता है हाथ की कारीगरी या हाथ से बनी हुई वस्तुएं। प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का अर्थ होता है वह स्थान जहां अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाने के लिए व बेचने के लिए रखी जाती हैं। सलमा ने कहा, प्रदर्शनी में तुमने क्या क्या देखा? सुजाता बोली, हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। अलग अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां लगी हुई थीं। मिट्टी, लकड़ी और बेंत के सुंदर सुंदर सामान तो थे ही। हाथ की कढ़ाई से कपड़े पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे। हम दोनों ने कर्नाटक से आए कलाकारों के यक्षगान और तमिलनाडु से आए कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों के कुचिपुड़ी देखा। बहुत मजा आया। मंडप का अर्थ होता है वह जगह जो ऊपर से कपड़े और छत से ढकी होती है और चारों तरफ से खुली होती है। मनमोहक। मनमोहक का अर्थ होता है मन को मोहने वाली वस्तु। कलाकार। कलाकार का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो किसी एक कला में निपुण हो, उसे उस कला का अभ्यास हो। सलमा बोली, मुझे भी कथक और मणिपुरी नृत्य बहुत अच्छे लगते हैं। प्रदर्शनी से तुम लोगों ने क्या क्या खरीदा? सुजाता बोली, हमने असम और नागालैंड के बने 2 बैग खरीदे। बेंत से बना हुआ फूलों वाला गमला और बांस से बना टेबल लैंप रंजना के लिए खरीदे। रंजना ने अपने लिए राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े और बंगाल के पवेलियन से एक जूट का थैला खरीदा। उसने जम्मू कश्मीर के मंडप से अपनी माता जी के लिए एक शाल खरीदा। सलमा ने पूछा, रंजना मुंबई कब लौटेगी? सुजाता ने जवाब दिया, अगले सप्ताह के बाद। सलमा ने फिर पूछा, क्या तुम दोनों कल मुझे साथ लेकर प्रगति मैदान चल सकती हो? सुजाता ने कहा, कल रविवार है सलमा, छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है। हम किसी दूसरे दिन चलें तो आराम से प्रदर्शनी देख सकेंगे। तो देखा आपने प्रदर्शनी में किस प्रकार का सामान आता है, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं
और कई राज्यों के नृत्य भी इस प्रदर्शनी में हुए, जिससे हमें अलग अलग राज्यों के नृत्य के बारे में सीखने को मिला। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। हमारी पहली गतिविधि है पढ़ो और बोलो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं पाठ से संबंधित, जिन्हें हम पढ़ेंगे और बोलेंगे। पहली पंक्ति के शब्द हैं प्रदर्शनी, मंडप, हस्तशिल्प, राज्य, स्थान। दूसरी पंक्ति के शब्द हैं मनमोहक, मिट्टी, छुट्टी, भरतनाट्यम, रहना। तीसरी पंक्ति के शब्द हैं ओडिसी नृत्य, सप्ताह, लौटना, मणिपुरी नृत्य, सजाना। चलिए चलते हैं हमारी अगली गतिविधि की ओर। यहाँ पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ हम जानेंगे। हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का अर्थ होता है हाथ की कारीगरी। अगला शब्द है अवसर। अवसर का अर्थ होता है मौका। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। अगला शब्द है चचेरी, बहन। चचेरी बहन का अर्थ होता है चाचा की बेटी। अगला शब्द है मनमोहक। मनमोहक का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाला। अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। मैं शब्द दिए हैं गया, गई हूं। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, मैं गया हूं, मैं गई हूं। हमारा अगला शब्द है तुम। हमारा वाक्य इस प्रकार से होगा, तुम गए हो, तुम गई हो। हमारा अगला शब्द है वह, यह। वह गया है, यह गई है। हमारा अगला शब्द है हम। यहाँ हमें सहायता के लिए शब्द दिए हैं गए, गई हैं, जिनसे हमें वाक्य बनाना है। हम गए हैं। अगला शब्द है आप। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, आप गई हैं। हमारा अगले शब्द हैं वे, ये। और हमारे वाक्य इस प्रकार होंगे, वे गए हैं, ये गई हैं। हमारा अगला शब्द है मैं।
और सहायता के लिए हमें शब्द दिया है गया, गई थी। तो इससे हमें सही वाक्य बनाना है। हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, मैं गई थी। हमारा अगला शब्द है तुम, और सहायता के लिए शब्द हैं गए, गई थी। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, तुम गई थी। हमारे अगले शब्द हैं वह, यह। वह गई थी, यह गई थी। हमारा अगला शब्द है हम, और हमारी सहायता के लिए शब्द हैं गए थे, गई थी, जिनसे हमें वाक्य बनाना है। तो हमारा वाक्य इस प्रकार होगा, हम गए थे। हमारा अगला शब्द है आप। आप से हम वाक्य बनाएंगे, आप गए थे। हमारा अगला शब्द है वे, ये। वे गए थे, ये गई थी। तो इस प्रकार से हमने नए नए वाक्य बनाने सीखे। हमारी अगली गतिविधि है कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। यहाँ पे हमें वाक्य दिया है, राजीव एक बार प्रदर्शनी में गया है। सहायता के लिए शब्द दिया है पहले भी, और इसका उपयोग करके हमें नया वाक्य बनाना है। हमारा वाक्य इस प्रकार है, राजीव पहले भी प्रदर्शनी में गया है। इसी प्रकार हम आगे के वाक्य भी बनाएंगे। सहायता के लिए कोष्टक में हमारे शब्द हैं पिछले गुरुवार को, शाम को, आज ही। तो आइए नए वाक्य बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है, माधवी अभी अभी लौटी है। कोष्टक में सहायता के लिए शब्द हैं आज ही। तो बताइए हम किस प्रकार से नया वाक्य बना सकते हैं? बिल्कुल सही, माधवी आज ही लौटी है। हमारा अगला वाक्य है, हम आज मेले से एक फ्रिज लाए हैं, और सहायता के लिए है शाम को। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? शाबाश, हम आज शाम को मेले से एक फ्रिज लाए हैं। हमारा अगला वाक्य है, चाचा जी कल नागपुर गए हैं, और सहायता के लिए पिछले गुरुवार को। तो बताइए किस प्रकार से हम नया वाक्य बनाएंगे? एकदम सही, चाचा जी पिछले गुरुवार को नागपुर गए हैं। हमारी अगली गतिविधि है कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। यहाँ हमें उदाहरण दिया हुआ है, जैकब कल सिंगापुर गया है, और सहायता के लिए शब्द हैं पिछले साल। इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बदलना है। तो वाक्य इस प्रकार होगा, जैकब पिछले साल सिंगापुर गया था। यहाँ कुछ शब्द कोष्टक में दिए हैं,
2 साल पहले, पहले भी, पिछले साल भी, इनका उपयोग करके हमें नए वाक्य बनाने हैं। हमारा पहला वाक्य है, शीला कल सेलम से लौटी है। सहायता के लिए शब्द हैं 2 साल पहले। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? शाबाश, शीला 2 साल पहले सेलम से लौटी थी। हमारा अगला वाक्य है, श्रीनिवासन आज जयपुर गया है। और सहायता के लिए शब्द हैं पहले भी। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? एकदम सही, श्रीनिवासन पहले भी जयपुर गया था। हमारा तीसरा वाक्य है, सरला आज उपहार लाई है। और सहायता के लिए शब्द हैं पिछले साल भी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छे, सरला पिछले साल भी उपहार लाई थी। हमारी अगली गतिविधि है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ कोष्टक में हमें शब्द दिए हैं, मंडप, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक, प्रदर्शनी, छुट्टी। इन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूरा करना है। हमारा पहला वाक्य है, सभी खूब सजाए गए थे। तो बताइए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे हम? शाबाश, सभी मंडप खूब सजाए गए थे। अगला वाक्य है, इस अवसर पर कार्यक्रम भी हो रहे थे। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? एकदम सही, सांस्कृतिक। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। हमारा अगला वाक्य है, हम दोनों को यह बहुत अच्छी लगी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रदर्शनी। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। हमारा अगला वाक्य है, के दिन भीड़ बहुत होती है। तो बताइए रिक्त स्थान में कौन सा शब्द उपयोग करेंगे? बिल्कुल सही, छुट्टी। छुट्टी के दिन भीड़ बहुत होती है। हमारा अगला वाक्य है, वहां की प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? एकदम सही, हस्तशिल्प। वहां हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई थी। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमारा प्रश्न है, प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने कौन कौन से नृत्य देखे? हमने पाठ में पढ़ा है, तो इस पाठ के अनुसार बताइए सुजाता और रंजना ने कौन कौन से नृत्य देखे? शाबाश, प्रदर्शनी के अवसर पर सुजाता और रंजना ने यक्षगान, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी नृत्य देखे। हमारा अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की प्रदर्शनी में हाथ की कढ़ाई से बनी कौन सी चीज सुजाता को मनमोहक लगी? सोच के बताइए
सुजाता को कौन सी चीज मनमोहक लगी थी? बिल्कुल सही, हाथ की कढ़ाई से कपड़े पर बने चित्र सुजाता को मनमोहक लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुजाता ने अपनी चचेरी बहन रंजना के लिए क्या क्या खरीदा? बताइए, सुजाता ने रंजना के लिए क्या क्या खरीदा था? एकदम सही, सुजाता ने असम और नागालैंड के बने 2 बैग, बीट से बना फूलों वाला गमला और बांस से बना लैंप रंजना के लिए खरीदा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में प्रचलित नृत्यों के नाम लिखो। आपने पाठ में पढ़ा है, तो बताइए कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, यक्षगान, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी इन जगहों का प्रचलित नृत्य है। आज हमने प्रदर्शनी पाठ का अध्ययन किया, साथ ही हमने यह जाना कि प्रदर्शनी क्या होती है, वहाँ किस प्रकार का सामान मिलता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि विभिन्न राज्यों के नृत्य कौन कौन से हैं। इसी के साथ हम अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्कार।